चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। जनशिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृत गुण गाइए। साधन तेजु अति दुर्लभ सो सहज ही पाइए। जन शिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृत गुण गाइए। और या समान कछु अब लो हम सुन्यो नाही। श्री वल्लभ बिना कोवु अभय दान दीनो। जन शिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृत गुण गाइए। ताते सब साधन तजी शरणागत होई रहो। हरि वदनानल श्री वल्लभ सबे गुण प्रवीणो। जन शिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृत गुण गाइए। रास रसिक लीलामृत उदधि निशिवासर। रह प्रिय श्री वल्लभ वर रहत है रस भीनो। जन
शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत गुण गाइए। कहत गोविंद और सब साधन तजी चरण भजो। सो तो सज्ञान जाने एहि लूटि लीनो। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत गुण गाइए। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। मन सुभग मूरति निरखी नैन हो सिरावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। श्री वल्लभ महोदार शरणागत रक्षपाल। महिमा अपार जानी सदा शीस नावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। दुर्लभ दरस दियो मोहि बिनती कहा करो तोई। पर्यो रहो पौरियरु निस दिन गुण गावो। और सब छाड़ी देहु खर्व जिय जानी मेरे। तेहारे चरण कमल सदा मेरे जिय लावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। तिहारे गुण सुनो सुनावूं असत्संग बिरमावूं। असदालापन्याश्रय और सब बिसरावूं। तिहारी बात सब सुहात और सब विषय लागत।
कहा कहूँ बेर बेर कहत हों लजाऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। रंक दीन जानि प्रभु कलियुग में कृपा कीनी। अब गोविंद इतना चाहत दास तब कहाऊं। तीन भुवन तुम समान दूजो को आवत नाही। निज जन हित जानि देहु चरण रेणु पाऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। सुभग मूरति निरखि नैन हो सिराऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। कल तक अपन ने वैदिकेतर जो धर्म हते उनके हिसाब से जो उद्धारोपयोगी प्रशिक्षण और वाके सिद्धांत क्या, वाको प्रकार क्या, वाकी प्रक्रिया क्या, वाको स्वरूप अपन ने देखो। मुख्यतः जैसे मैंने आपको बताया हुआ में दो अपन ने भाग करके देखे तो एक भारतीय प्रभाव, भारत में जन्मने वाले वैदिकेतर धर्म जिनमें अपन ने जैन बौद्ध धर्म को लिए थे, और तीन भारत के अलावा बाहर प्रकटे भय धर्म जो एक ही परंपरा में आवे हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। तो वहाँ में अपन ने मुख्यतः एक बात ये देखी कि उन जो भारतीय प्रभाव धर्म है उनके और अपने बीच में बहुत सारी बातें कॉमन हैं, एक्सेप्ट ब्रह्म, ब्राह्मण और के वालिए ब्राह्मणन को उनने अर्थ इतनो असंभव से अर्थ कर दियो कि वो अर्थ जीवन में कोई वाह अर्थ में कोई ब्राह्मण तुरंत तो दिखना मुश्किल ही होवे करके लोगन को ब्राह्मण के स्वरूप में अश्रद्धा हो गई, लोगन को ब्राह्मणन को खुद को अपने बारे में अश्रद्धा हो गई। एक बहुत सुंदर जैसे उनको वचन है वादिन मैंने नहीं उद्धृत किया तो, पर वहाँ में कहें कि न जटादि न गोते ही न जच्चा होती ब्राह्मणों, माने बाल बढ़ाने सु या गोत्र सु जाकुल में जन्म ऋषि के लिए होए, न जच्चा, जच्चा माने जात्या, न जच्चा होती ब्राह्मणों, यम्हि सच्च सच्चंच धम्मोच सो सुचि सोच ब्राह्मणों, जहाँ में सत्य और धर्म होए
वही कोई मैं ब्राह्मण मानूं, इन इन क्वालिफिकेशन पे, इन कंडीशन पे मैं ब्राह्मण नहीं मानूं। अब नेचुरली या बात में ब्राह्मण नहीं मानतो अपने यहाँ तो अपनो धर्मार्थ काम मोक्ष को 4 पुरुषार्थ को एक आखो सेटअप हतो और बाग में भी पाछो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास को सेटअप हतो। वहाँ में अपने यहाँ ब्राह्मण को जो उनने ही आइडियल बताया, आइडियल ब्राह्मण को स्वरूप बताया, और जो अपने अभी अपने को वैसे अमान्य नहीं है, वो एम्फेसिस के कारण बात बदल गई, बाकी तो वो बात अपने को भी मान्य है ही। तो वाके कारण वो ब्राह्मण को स्वरूप प्रिपरेटरी पीरियड में वैसा तो नहीं हो सके जैसो प्रिपेयर्ड पीरियड में होएगो। जा वक्त एफर्ट्स चल रहे हैं अपने आप को डेवलप, सेल्फ डेवलपमेंट के, वह वक्त तो वैसा स्वरूप नहीं हो सके करके, वैसा नहीं हो सके वह वक्त करके वह ब्राह्मणन में अशुद्ध हो गई। अब वो स्वाभाविक बात है, पर या में समझने को रहस्य इतना ही है कि जैसे अपन भी कोई बुद्ध भिक्षु को या साधु को इतनो आइडियल स्वरूप बता दें कि न चीवरेण मौंड्येन न दीक्षया भिक्षया पिवा यो ही निर्वाणम आपनोति सो श्रमणो विधीयते, कि चीवर सु मने वो रंगीन कपड़ा पहनने सु या चांद घुटाने सु या दीक्षा लेने सु या भिक्षा लेने से कोई श्रमण नहीं हुआ है। जो निर्वाण पा जाए वही कोई हम श्रावक मने श्रमण माने। तो ऐसा श्रमण लानो कहाँ सु, प्रिपरेटरी पीरियड में तो वो होएगा नहीं, वो होएगा नहीं करके अश्रद्धा हुआ। तो वो जो अश्रद्धा है वो पॉलिटिकल मोटिवेशन वहाँ में काम कर रहे हैं उनके भी और अपने भी, अपन या तरह से करते हो। तो ये बात मैंने वहाँ में मुख्य तौर पे समझाई थी कि हर धर्म में वह तरीके की सिचुएशन आई सके है। और जो कल की बातें होती वहाँ में मुख्यतया, क्योंकि उनको जो यूनिफिकेशन को आखो प्रिंसिपल है, वो तात्विक यूनिफिकेशन को नहीं एक्सेप्ट करके और जो फॉर्मल अथवा वर्बल जो यूनिफिकेशन है कि सब क्रिश्चियन हो जाओ या सब इस्लाम हो जाओ, वाह यूनिफिकेशन को अपन जा वक्त लेके चलेंगे तब तो प्रॉब्लम आनी है। क्योंकि अपन ने देखियो कि क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे सेक्ट हो गए, तो यूनिफिकेशन भयो कहाँ। आज भी उनमें डिस्प्यूट चल रही है। सेंट थॉमस के वक्त से जो मलंकार चल रहे है, फिर प्रेस्बिटेरियन चर्च चल रहा है, फिर अपने ये प्रोटेस्टेंट चर्च है, फिर सेवंथ डे चर्च है, तो कई तरह के चर्च हैं। उन सब में आपस में काफ़ी डिस्प्यूट हैं। तो यूनिफिकेशन तो उनमें ही आपस में नहीं हुआ है, तो अपने में कहाँ से हो सके सब कुछ। और वो एक दूसरे को भी ऐसा एक दूसरे से कन्विंस नहीं कर सके। वही तरह के 74 फ़िरकाएँ इस्लाम में भी हैं, उनमें यूनिफिकेशन नहीं हुआ, तो कैसे यूनिफिकेशन होएगा। पर वो मोह छूटे नहीं वाके बाद, तो वो हर फ़िरका पाछे वो यूनिफिकेशन के ड्रीम में, तो वो जब हर फ़िरका यूनिफिकेशन के ड्रीम में चलने लग जाए तब फिर पाछे फिर कॉन्फ्लिक्ट होनी स्वाभाविक है। जो एसेंशियल यूनिफिकेशन है, जो मैंने कल बताया, तात्विक एकीकरण अथवा उद्देश्यतः एकीकरण, कि भाई अपन सबको उद्देश्य मनुष्य के उद्धार करने को है। जो मैंने आपको बात बताई थी प्रवचन के पहले या दूसरे रोज, कि उद्धार की अपेक्षा है कि अनपेक्षा है, या पॉइंट पे सारे प्रॉब्लम को कस के देखो। तो यदि अपन को सबको ऐसे लगता है कि भाई उद्धार की अपेक्षा है, अब वो ये सहज संभव हो सके कि कोई को उद्धार की अपेक्षा सिर्फ मोक्ष के लिए होए, कोई को उद्धार की अपेक्षा त्रिवर्ग के लिए होए, कोई को उद्धार की अपेक्षा चतुर्वर्ग के लिए होए। अलग अलग उद्धार की अपेक्षा होंगी, अलग अलग रूप में उद्धार की अपेक्षा होंगी। वह तरह से उद्धार के लिए मनुष्य को वाकी जो वर्तमान अवस्था है, प्रवर्तमान अवस्था है, वहाँ में से वह को उद्धार अपने को करना है। इतना ही नहीं, अपनों भी अपने आप को करना है। स्वी और पर की वो आखो ग्राफ याद रखोगे तो सारी बात समझ में आएगी। तो ये सारी बातें झगड़ा अवॉइड हो सकें। पर यदि अपन फॉर्मल
या वर्बल अपन करना चाहे तो कौन करे, कोई नहीं कर सके, संभव नहीं हो सके। और वासु अंत में कला ही बढ़े है, उनके साइड में भी कला बढ़े है, अपने साइड में भी मनोमालिन्य बढ़े है। ये समहाउ इतनी सीधी सरल बात है, पर तकलीफ यह है कि जो धर्मोपदेश करने वालों वर्ग है वाकू ये समझ नहीं आवे है, तो साधारण जनता को कहाँ से समझ में आ सके। डिफ़िकल्टी या सारे प्रॉब्लम में ये है। और या के कारण मैंने कल आपको ये बात बताई कि जैसे कल की जो वो किताब में आपको बता रहे होते तो वहाँ में उनने एक बहुत ही, कल थोड़ी सी धांधल हो गई थी छल्ले छल्ले, और फिर वो मैं पढ़ा नहीं आपके सामने, पर वहाँ में वो कहें कि इस्लाम के अलावा दूसरे जितने भी धर्म हैं उन लोगों ने मनुष्य को ऐसा आत्महत्या की प्रेरणा दी, सुसाइड की, और अपने यहाँ गया में आत्महत्या करते थे और जगन्नाथ के रथ के नीचे आत्महत्या करते थे। और यहाँ वहाँ में ये बात और कही है कि अग्नि जल वरुण को माने हैं। अग्नि जल वरुण तो सारे जो हैं वो मनुष्य के लिए जो मटेरियल फोर्सेस हैं वो तो भगवान ने मनुष्य के सेवा के लिए अवेलेबल करी हैं। वाकई तुम भगत हो के और ऐसा अल्लाह को चैलेंज दे रहे हो, तुम क्या वाकू वा तरह से कंट्रोल में ला सको जा पर पशु अल्लाह ने बनाए, तो तुम्हारी मनुष्यता सच्ची और नहीं तो तुम्हारी मनुष्यता खोटी, तुम वाकई भगत बन गए। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट और अच्छी मने अपने को विचारने के लिए एक प्रपोजिशन है, और वहाँ पे अपने को विचारना भी चाहिए। पर सीधी सी बात यहाँ में समझने की ये है कि एक तो सारो मटेरियल फोर्सेस मनुष्य के लिए बने हैं, ये उनके धर्म को बायस हो सके वाकू अपन इनकार नहीं कर सकें, पर न तो आज को साइंस या तरह से मान रहे है कि सारे मटेरियल फोर्सेस ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। यदि सचमुच में ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए बनाए गए होते तो भूकंप आनी नहीं चाहिए थी, और भूकंप आते हुए तो समझो भूकंप अपने पाप से आते हुए समझो, और बाढ़ अपने पाप से आती हो, और जंगलन में आग अपने पाप से लगती हो, सुनामी अपने पाप से आती हो। पर आकाश में जो दूर दूर से ताराएं अपने यहाँ खिड़की और सत्यानाश कर जा रहे हैं, जाको ये साइंस डिस्क्रिप्शन करे कि डायनासोर सब खत्म हो गए, तो आखिर उल्का पात से जो खत्म हो रहे हैं वो तो मनुष्य के पाप से वहाँ इतनी दूर कैसे पैदा होंगे। न वो मनुष्य के पाप से पैदा हो रहे हैं न मनुष्य के पुण्य से पैदा हो रहे हैं, वो तो आखिर वो सर्कमस्टेंसेस है, एनवायरनमेंट है जहाँ में मनुष्य पैदा भयो है। तो अब ठीक है, उनके धर्म में ऐसा सिद्धांत है तो कोई बुरी बात नहीं है, वहाँ में कोई अपने को ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। पर समझने को रहस्य इतना ही है कि एक तो मनुष्य अपने यहाँ जगन्नाथ जी में रथ के नीचे अपन जो गिर के मरते थे वो आत्महत्या के शौक से नहीं मरते थे, माइंडेड, या बात को ध्यान से समझ के रखो। आत्महत्या को अपने यहाँ कभी भी प्रमोट नहीं करी गई। हर वक्त ये कहा गया हो कि जो आत्महत्या करे वो 7-7 जन्म तक वह आत्महत्या करनी पड़ेगी। अपने यहाँ ऑलवेज ये कहा गया हो कि जीवन जो है वो धर्मार्थ है, और जीवन धर्मार्थ है, और जीवन को ख़त्म करना सबसे बड़ा अधर्म है। जो करते थे आत्महत्या, जाको आत्महत्या कही जा रही है, वो दरअसल आत्महत्या नहीं होती। ऐसे कुछ पाप हो जाते जिन पापन के प्रायश्चित में आदमी को प्राण त्याग करना चाहिए। जो इतना कठोर दंड हतो, उन कठोर दंडन को प्रायश्चित के रूप में प्राण त्याग करना चाहिए। बाकी 3-4 व्यवस्थाएं हती अपने यहाँ। सबसे एक व्यवस्था हती अनशन करके प्राण त्याग करो, जब वह तरीके के कठोर कुछ अपराध हो जाएं। वो बहुत सीवियर अपराध हैं जिनकी कई हैं, और उनको यहाँ अभी एन्यूमरेशन में कोई फ़ायदा नहीं है। पर वैसे जो अपराध हो जाएं तो सबसे पहले तो कि अनशन करके करो। दूसरों, प्रयाग में अक्षय वट के नीचे सुसाइड करो। हिमालय चढ़ के आज तरह की लग्जरी मैंने ट्रैवल करके नहीं, पर वह ज़माना में हिमालय चढ़नो मैंने अपने आप प्राण छूटने को एक हेतु बन जाता। तो
तो हिमालय चढ़ के और ऐसा प्राण त्याग कर दो, अथवा जगन्नाथ जी के रथ के नीचे, जैसा काशी करवथती, तो कुछ ऐसे जो सीवियर अपराध हो जाते थे, उन अपराधन में प्रायश्चित के रूप में अपने यहाँ ये बताया जाता, तो अदरवाइज तो सुसाइड टोटली प्रोहिबिटेड थी। पर वो भाषा नहीं पढ़े तो वो तो यहोवा की करामात है ना, कि भाषा भेद हो गया। अपने यहाँ तो सारे खुलासा हैं ही वाकई। और ये जो वर्ल्ड टावर को प्लेन से उड़ायो तो वो सुसाइड हती के नहीं? वो भी तो सुसाइड हती, तो वो क्यों करें मुसलमान? मुसलमान को भी नहीं करना चाहिए। यदि धर्म में सुसाइड इतना बड़ो वो इश्यू होए तो उनके यहाँ तो धर्म के लिए सो प्राण देनो शहादत मानी जाए, तो उनके यहाँ शहादत मान जाए, वो क्यों सुसाइड नहीं माने? तो ये सब जो है ना ऐसे पैटी इश्यू हैं कि अपन एक दूसरे के सामने एलिगेशन के रूप में रखते रहें, पर एक दूसरे के धर्म को बराबर समझे नहीं है। वाकई अज्ञान को ये परिणाम है। एक दूसरे के धर्म को अच्छी तरह से समझो तो ये सारी बातें को सॉल्यूशन आ सके। नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल में लाना, तो एक सच्ची बात है कि नेचुरल फोर्सेस, एक मस्जिद, मकबरा, ये भी तो सब नेचुरल फोर्सेस ही हैं, ईंट चूना पत्थर की। इनको तुम कंट्रोल में नहीं ला के इनके कंट्रोल में क्यों रहो? ये अल्लाह के साथ कंपटीशन में है कि नहीं? ये यदि अल्लाह के साथ कंपटीशन नहीं करते हो तो अपन भी ऐसा इनको, जैसे ये लोग मस्जिद और मकबरा में प्रार्थना करनो, इबादत करनो, अल्लाह के साथ कोई विद्रोह नहीं माने, ऐसे कोई भी नेचुरल फोर्सेस में अल्लाह को इन्वोक करके प्रार्थना करना, अपन भी अल्लाह को कंपटीशन में नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के इन्वोकेशन के रूप में कर रहे हैं। क्योंकि जहां भी अपने को जो अवेलेबल है वहीं तो इन्वोक करेंगे। आखिर रॉकेट में बैठ के ऊपर जाके कौन अल्लाह को इन्वोक करेगो? भूतल पे ही तो करेगो, या मकबरा में करेगो, या मस्जिद में करेगो। तो वही बात अपने यहाँ थी, पर एक दूसरे को पढ़े नहीं करके अपन एक दूसरे के विरुद्ध में आक्षेप उछालते रहे हैं। मेरा मुख्य हेतु यहाँ सब धर्मन को सर्वोत्तम में आपको सुनाने को हेतु यही है कि अपन दूसरे अपने लिए क्या कर रहे हैं वो भी समझें, और अपन दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं वो भी अपन शांति से सोचें। तो बहुत सारे राग द्वेष और या तरीके की बेवकूफ़ी इनको निराकरण स्वतः हो सके है। वह हेतु से मैंने आपको कल ये तीनों धर्मन को बताया। जैसे एक सामान्य बात आपको बताऊं कि अपने यहाँ की मंदिर में दासी प्रथा आती। अब ये लोग यूँ कहें कि सोमनाथ जो हतो वो ब्रोदल हाउस हतो, या लिए मोहम्मद गजनवी ने तोड़ियो। अभी वहाँ जो इनकी देवबंद यूनिवर्सिटी है वहाँ से एक ने रिसर्च करी कि मोहम्मद गजनवी ने मंदिर हतो या लिए नहीं तोड़ियो, वो ब्रोदल हाउस हतो या लिए तोड़ियो। ब्रोदल हाउस क्यों हतो? तो आपके कारण ने कि वहाँ देवदासी हती कि नहीं। एक बात ध्यान से समझो कि देवदासी होए और उनको कोई मिसयूज करतो होए तो वो तो कहीं भी कोई भी मिसयूज कोई को भी कर सके। माने मनुष्य जानवरन तक को मिसयूज करे हैं तो वो भी कर सके। सिद्धांततः देवदासियां या लिए नहीं होती थी। जैसे पुरुष को भगवान की आराधना को अधिकार है, तो जैसे पुजारी हैं पत्र पुष्प सु पूजा वगैरह सु देव की आराधना करती थी, ऐसे कई स्त्रियां अपने आप को डेडिकेट करती थी उन देवन की नृत्य और संगीत सु आराधना के लिए। उन अपने आप को देव की आराधना के लिए डेडिकेट करने वाली, जैसे पुजारी को एक पैरेलल एक सिस्टम है, तो वाकई लिए हर मंदिर में पुराने जमाना में रंग मंडप होते तो कि जिन स्त्रियों को भगवान, जैसे पुजारी पुरुष भी तो अपने आप को डेडिकेट करते थे भगवान को, भाई हम पूजा करेंगे देव की, ऐसे कई स्त्रियां भी अपने आप को डेडिकेट करती थी कि हम यहाँ भगवान को संगीत और नृत्य से रिझाएंगी। वो देवदासी होती थी, वो कोई ब्रॉदल के लिए नहीं होती। अब कोई वहाँ में ऐसा प्रोस्टिट्यूशन करती हो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी तरीके, वाकई लिए सोमनाथ मंदिर को ब्रोदल हाउस कहनो, तो या तरीके ते गुनाह तो अपन ऐसा मोहम्मद साहब के जीवन में भी पा सकें तो फिर पाछे वही झगड़ा को कारण हो जाए।
ये सब क्षुद्रताएं हैं, इनसे अपने को उभरना चाहिए, कहने को मेरो मुद्दा है। तो अब जैसे कुरान में स्पष्ट कहो है कि अल्लाह को हिंसा पसंद नहीं है, अल्लाह को जो है वो डाका जनी और ये सब पसंद नहीं है, अशांति पसंद नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अपने यहाँ थोड़ी कहो है कि अपन को डाका, कोई को डाका करनो या कोई को ऐसा ख़त्म करनो, ये अपने धर्म को कोई सिद्धांत है। अपने धर्म का ऐसा सिद्धांत है ही नहीं। तो वो जो अल्लाह कह रहे है वो बात से अपन डिसएग्री हो ही नहीं सकें, थियोरेटिकली डिसएग्री नहीं हो सकें, बल्कि अपन तो ये माने कि जो या तरीके को काम कर रहे हो वो असुर है, जो ऐसा काम नहीं कर रहे हो वो सुर है। असुरन को मारने की अपने यहाँ जो बात आई है वो यही लिए आती थी कि वो या तरीके के उधम करते थे, या लिए असुरन को मारना चाहिए। इन लोगों ने अचानक आके अपने मंदिरें तोड़ने शुरू किए। माने ऑल आके हिंदुस्तान में 30,000 मंदिरें तोड़े हैं इनने और देव मूर्तियां तोड़ी हैं। अब तोड़ी हैं वाको कोई हिसाब नहीं। एक बाबरी मस्जिद जो पाची मस्जिद तरीके नहीं वापरी जाती थी, कब्रस्तान तरीके वापरे जातो तो अपनो मंदिर जन्मभूमि को तोड़ दियो, वाकू ऐसा मंदिर मस्जिद तरीके तुम वापरो नहीं, वाकू पाचो कब्रस्तान तरीके वापरो, वाकू तोड़ दिया। वाके सारे सेक्युलर जो हैं वो हल्ला मचाते रहे कि नेशनल शेम है, नेशनल शेम है। ये कौन सी जात को सेक्युलरिज्म है, कुछ समझ ही नहीं आवे अपने को। ये मूल में अपन ने अपनी निष्ठा धर्म की खो दी है और अपना उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहे हो सेक्युलरिज्म के नाम पे। ये चूजावाद है, ये सेक्युलरिज्म नहीं है। ये चूजाएँ सब इकट्ठे होकर वहाँ तरफ चले गए, अब वो चले गए करके अपन भी वहाँ तरफ जा रहे हैं, वो चूजावाद है। तो वाह ऐसे चूजावादन से अपने को बचना बहुत ज़रूरी है। अपन ने एक बात समझो कि कभी भी शिवाजी ने इतना यहाँ दंगल कियो, कर्नाटक से लेके और राजस्थान तक कभी कोई मस्जिद तोड़ी तो नहीं। महाराणा प्रताप ने इतना रेजिस्ट कियो, अब वाकू भी अपन भी तो जिहादी कहेंगे, धर्म के लिए लड़े थे तो जिहाद थी वो। मस्जिद तो तोड़ी नहीं, कोई मोमेडन औरत किडनैप तो करी नहीं, न शिवाजी ने करी। तो अपन भी तो उन प्रिंसिपल में मान ही रहे हैं जिन प्रिंसिपल को कुरान में समझाया गया मनुष्य के आदर्श तरीके। अपने यहाँ चित्तौड़गढ़ से पद्मिनी कौन ने हरी? खिलजी ने। वहां के लिए चुप। तो देखो यहाँ में सबसे बड़ी बात है कि मेरे वो एक शेर है कि मेरे हर गुनाह को बेपर्दा करो तुम बेशक, मेरी हर झूठ को बेपर्दा करो तुम बेशक, कभी तो अपने सच को भी मिजान पर रख कर देखो। मेरी हर झूठ को बेपर्दा करो तुम बेशक, जो भी कुछ हमारे यहाँ झूठ हमने फैलाई हो धर्म से विपरीत में, वाकू बेपर्दा करो, वाकू उघाड़ी पाड़ो, यहाँ में कोई आपत्ति नहीं है। पर जाकू तुम सच मान रहे हो वाकू भी तो कसौटी पे कस के तो देखो कि वो सच हमारे भी सच है कि नहीं, कि सिर्फ तुम्हारी मोनोपोली है। कभी तो अपने सच को भी मिजान पर रख कर देखो, वो तो देखे नहीं पाछो। और आपस में एक दूसरे को या तरह से अपन कंडम करते रहें, एलिगेशन करते रहें, अशांति फैलाते रहें। तो मूल में ये हेतु है धार्मिक तुलनात्मक हेतु को। अब देखो अपने पार्ट में ही आप लोगों को सब कुछ शायद अच्छा नहीं लगता होगा कि सर्वोत्तम स्तोत्र में ये धर्म की बातें, दूसरे धर्म की बातें क्यों आवें। पर क्यों आवें वाको मुख्य हेतु ये है कि यदि अपन ये नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे, तो अपन अपनो धर्म भी सच्चाई से अच्छाई से जी नहीं सकेंगे। कोई अपने को आके ऐसे कर देगो कि हाँ देखो ये अच्छाई है, आज देखो ऐसा हो गई है। वो मदर टेरेसा ने कुछ कियो काम तो सब चूजा की तरह मदर टेरेसा के पीछे जाएंगे हिंदू हैं। कोई कुछ करेगा तो ऐसे चूजावाद से कोई उद्धार होने वाला नहीं है। अभी मुझको एक ने बहुत अच्छी बात बताई कि कोई के फार्म हाउस में बतख और मुर्गी दोनों के बच्चे आते, और वो वहाँ गए तो उनको डिफ्रेंशिएशन नहीं भयो कि बतख के कौन से मुर्गी के कौन से। बड़ी मज़ेदार बात बताई। तो उन्होंने कही तुमको नहीं समझ पड़ रही है? उन्होंने कही नहीं समझ पड़ रही। उन्होंने कही चलो अभी मेरे साथ। वो उनने पिंजरा खोलियो दोनों को,
और उनके आगे आगे चलने लगे। तो चूजान की तो हैबिट हो है कि कोई आगे चले पीछे चल लो। तो मुर्गी के भी और बतख के भी, दोनों के चूजाएं पीछे पीछे चलने लगे। वहाँ एक पौंड भी है, तो जैसे ही पौंड आया बतख के सब चूजाएं तो वहाँ में पौंड में कूद पड़े। मुर्गी के चूजाएं बाहरी को करते रह गए। गांव भर के चूजान को इकट्ठे करोगे, वो जा वक्त पौंड आयो ना आचार निष्ठा को, जा वक्त विचार निष्ठा को पौंड आयो। प्रचार निष्ठा से तुमने सब चूजाएं इकट्ठे कर लिए, पर जा वक्त पौंड आयो आचार निष्ठा को विचार निष्ठा को करते रह जाएंगे। कूद तो नहीं सकेंगे ना बतख के चूजान की तरह। तो बेटर है कि यदि तुमको पौंड के तरफ जानो है तो बतख के ही बच्चान को आगे चलो ना, व्यर्थ में मुर्गिन के चूजान को क्यों पीछे चलवा रहे हो अपने, जो नहीं कूद सकते हो आचार निष्ठा या विचार निष्ठा के पौंड में। मेरे कहने को मतलब ये तो या लिए मैंने ये सारी बातें बताई। थोड़ी धीरज रखो, थोड़ी शांति रखो चित्त में। दूसरे नहीं रखते हैं तो उनको भी अपने को समझाना चाहिए कि भाई ये तुम अपनी हमारी बात समझ लो, तुम्हारी बात हम समझ लें, और ये चूजावाद खत्म करो। वो मुर्गी बतखन में चूजावाद अच्छा है, पर अपन को भगवान ने बुद्धि दी है तो वह बुद्धि को सदुपयोग करना। तुम भी तो अल सादिक कह रहे हो, तो अल सादिक के यदि तुम भगत हो, हम भी सत्यम परम धीमहि कह रहे हैं, तो हम भी सत्य परम सत्य को ध्यान धरने वाले हम भी हों। तो ये चूजावाद खत्म होने चाहिए ना, ऐसे असत चूजावाद। ये मूल हेतु हतो मेरो जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति निखिलेष्ट द, ये बात को समझाने को। मैं समझूं कि ये मैंने पूरा एक वक्त रिकैपिटुलेशन करके और आपको रिवाइज करवा दियो। अब अपन आगे को विषय जो आज अपन ले रहे हैं वापे अपन जावें। प्रोजेक्ट कर देगो। आज अपने सामने मुख्य विषय है तंत्र को। तंत्र यानी मर्यादा भक्ति। और कोशिश करेंगे अपन पुष्टि भक्ति को भी लेवें, यदि ले पाए तो। नहीं तो अपने पास अभी 3 सेशन है ना, कल को 1 और परसों के 2 सेशन, जैसे भी अनुकूलता होगी। देखो तंत्र को आखो सेटअप ये है। तंत्र एक शास्त्र है अपने यहाँ को, जाने इदम प्रथमतया मूर्ति पूजन को आखो साधना प्रकार समझाया गया जा शास्त्र में। वह शास्त्र के 2 भेद हैं, दक्षिण और वाम। या मैं अरे गलती से एक रह गयो, वैष्णव, शैव और शाक्त, ऐसे 3 प्रभेद हैं। साइमल्टेनियसली यहां भी वाम में भी वैष्णव, शैव और शाक्त ऐसे 3 प्रभेद हैं। सॉरी छूट गयो, व्यर्थ में अपने को नहीं तो खोटी निंदा प्रकट होगी वहां में। यह बात को समझ लाओ कि दक्षिण तंत्र जो है वहां में वैष्णव, शैव और शाक्त ऐसे 3 प्रभेद हैं। शाक्त माने देवी के भगतन के तंत्र। शाक्त शक्ति के जो उपासक वो शाक्त, शिव के उपासक वो शैव, और विष्णु के उपासक वो वैष्णव। तो ऐसे दक्षिण तंत्र के भी 3 भेद हैं, वाम तंत्र के भी 3 भेद हैं। अपन शैव शाक्त को अभी बहुत विचार नहीं करेंगे यहाँ, फिर कभी कभी कोई दूसरा ओकेजन होएगा तब वापस सोच लेंगे फुर्सत से। या वक्त अपन जो विचार कर रहे हैं जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत, वो धीरे धीरे अपन वो ट्रैक को पकड़ना, उत्तम स्तोत्र के या नाम के पास सुपास ज़्यादा से ज़्यादा पास पहुँचे करके अपन वैष्णव तंत्र को पकड़ेंगे। और वैष्णव तंत्र को पकड़ के वहाँ में भी पर्टिकुलरली पांचरात्र को पकड़ेंगे। वैखानस को अभी नहीं पकड़ेंगे। तिरुपति बालाजी में वैखानस तंत्र चल रहे है, अन्यत्र पांचरात्र तंत्र चले हैं। तो वैष्णव तंत्र के भी 2 भेद हैं, वैखानस और पांचरात्र।
वामेसु पांचरात्र को अपन मुख्य ले रहे हैं। तो पांचरात्र में कर्तव्य के ये 5 प्रकार बताए गए हैं: अभिगमन, उपादान, इज्जा, स्वाध्याय और योग। ये साधना के इतने प्रकार हैं। विष्णु की आराधना के अंग ये माने गए हैं। अभिगमन सबसे पहले, क्योंकि एक बात ध्यान समझो कि ये जो आराधना को प्रकार है, ये आराधना के प्रकार ने पहली बार सार्वजनिक देवालय को स्वरूप प्रस्तुत कियो। माने ग्रह आराधना और सार्वजनिक देवालय, वो यही कृपा के कारण कि जो व्यक्ति अपने घर में देवाराधना नहीं कर सकते हुए वो सार्वजनिक देवालय में जाके आराधना करे। तो वह सार्वजनिक देवालय में आराधना करने के लिए, अब वो जैसे विष्णु हैं, वैष्णव तंत्र है तो विष्णु की उपासना, शैव तंत्र है तो शिव की उपासना, शाक्त तंत्र है तो शक्ति की उपासना, वह तरह से होएगो। पर मुख्य प्रथम कर्म है अभिगमन। अभिगमन मतलब क्या कि उपासना की तैयारी करने के लिए जानो। वाक्य विधि विधान है कुछ, कैसे जानो, कहाँ जानो, वाकी डिटेल अभी अपन नहीं जा सकें। वो उपासना कैसे करनी, उपासना के अंगभूत क्या क्या चीज़ें बटोरनी, क्या क्या चीज़ें लेनी, कहाँ से लेनी, कैसी लेनी, कौन से काल में लेनी, क्या शुद्धि से लेनी, वो सब जो प्रकार है तो वो उपादान कहा जाता। तो वो उपादान जब अपन ने कर लियो, वाके बाद इज्जा, इज्जा को मतलब पूजा, इज्जा माने पूजा। पूजा के बाद स्वाध्याय, माने जो तंत्र के ग्रंथ हैं और वेद और पुराण आदि ग्रंथ हैं उनको स्वाध्याय खुद भी करनो और अपने शिष्य को करानो, वो स्वाध्याय है। और अंतिम वो सारो दिनचर्या पूरी हो गई तब रात में योग, मतलब सायंकाल ऑनवर्ड वाको ध्यान करनो, योग की प्रक्रिया थी। वाके भी कई सारे अंग बताए गए। ऐसे पंचांग कर्तव्य वहाँ उपदिष्ट भय हैं। पंचांग कर्तव्य जैसे उपदिष्ट भय हैं, परमेश्वर के रूप भी वही तरह से 5 तरीके के माने गए: पर, विभव, व्यूह, अवतार और अर्चा। पर माने परमात्मा, अपने यहाँ को जाको अपन पर ब्रह्म कह दें, वाको पैरेलल पर होवे है। विभव, अपन जाने हैं कि गीता में भगवान ने विभूति योग में अपनी बहुत सारी विभूतियां बताई, वो भगवान के सारे विभव रूप हैं। माने भगवान जहां अपने परत्व के साथ मौजूद नहीं है, पर अपने कोई ऐश्वर्य के साथ मौजूद हैं, कोई पर्टिकुलर ऐश्वर्य के साथ। व्यूह, अपन जाने हैं संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे भगवान के 4 व्यू हैं। और भी कई व्यू माने गए हैं, वो सारे व्यू। फिर भगवान को अवतार, दशावतार, 24 अवतार की जो आखी अपनी सबको प्रसिद्ध बात है, वो भी भगवान के रूप हैं। अंतर सिर्फ तंत्र के साथ अपनो इतनो हारे है, बात को ध्यान से समझियो कि वो लोग कृष्ण को अवतार माने हैं, अपन कृष्ण को पर माने हैं। अपन कृष्ण को अवतार नहीं माने हैं, कृष्ण को परम ब्रह्म तो कृष्ण ही करके पर माने हैं। तंत्र के मत में कृष्ण एक अवतार है, पर को अवतार है, डेफिनेटली पर को अवतार है और परात्मक ही है। वहां में कोई वो लोग भी भेद नहीं करें कि कृष्ण पर नहीं है या राम पर नहीं है या नृसिंह पर नहीं है, ऐसे नहीं माने हैं वो लोग। पर को अवतार पर ही है, पर पहलू के एंगल से पर एक अलग चीज है और अवतार एक अलग चीज है। पर जो है वो परतया स्थित है, अवतार जो है वो भूतल में स्थित है। ये बेसिक डिफरेंस है। पर जो है वो सनातन है,
अवतार अपने लीला काल में जितनी वाकी लीला उतने काल में केवल भूतल पे स्थित है, या तरीके को उनको प्रभेद है। पर में तो वो सब स्वरूप हैं ही। ऐसे नहीं है कि अब कृष्ण को अवतार आज नहीं है तो कृष्ण एब्सेंट हो गए, या राम को अवतार अभी नहीं है तो अब राम को अपन भजन नहीं कर सकें, या वराह को अवतार अभी यहाँ नहीं है तो अपन वराह को भजन नहीं कर सकें, क्योंकि उनको ये सिद्धांत है कि पर के ये सारे अवतार हैं। सो पर में वो सारे स्वरूप हैं ही, रूप हैं ही, पर के रूप वो परात्मक हैं और ये अवतारात्मक हैं भूतल पे, और वो उनको साक्षात दर्शन जो है वो लीला काल में ही केवल भयो है, या तरीके को उनको कंसेप्ट है। थोड़ा अपने से डिफरेंट है। अपन कृष्ण को पर मान के और सबको अवतार माने हैं कृष्ण के, यहाँ अपनो अंतर है, क्योंकि अपन तंत्र से ज़्यादा महत्व गीता को देना चाहे हैं, और गीता में भगवान स्वयं आज्ञा करें कि भाई मैं परात्म तब परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से परतर कुछ है ही नहीं। तो अपन कहें भाई जब भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि वो पर हैं, तो अपन वह गीता के प्रामाण्य के आधार पर कृष्ण को परतर मान रहे हैं। वो अपना सेटअप है। वैसे बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, अपने पुष्टि मार्ग में माइक बिना क्यों पूछे तेने? पेनल्टी भर, माइक में पूछ। देखिए, एक बात ध्यान से समझो, कि जैसे मिनिस्टरियल कैबिनेट है, हर मिनिस्ट्री वाको एक व्यू है। जैसे होम डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट, वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये सब वाके व्यू हैं। या जैसे आर्मी है, तो आर्मी के सबसे पहले 3 व्यू हैं, नेवल, एयर और ग्राउंड, ये वाके व्यू हैं। दरअसल ये तो बहुत छोटे कंसेप्ट में अपन बात करें। एक्चुअली आर्मी की अपन जाके डिटेल देखें तो बहुत व्यू हुए हैं आर्मी में। कोई रेयर हुए हैं, कोई माने पीछे वाले हुए हैं, कोई बैटल फ्रंट पे जावे हैं, कोई खाली पीछे से ही संभालते हुए हैं, कोई सप्लाई को संभालते हुए हैं, कोई वो सप्लाई हो रहा है वाको डिफेंस करने के लिए हुए हैं। ऐसे आर्मी में भी कुछ एयर फोर्स के काम करने वाले हुए हैं, नेवल में भी कुछ जो हैं वो एयरफोर्स को काम करने वाले हुए हैं। पर वो नेवल में जो प्लेन उड़ाने वाले हैं वो एयरफोर्स वाले नहीं माने जाएं, वो नेवल फोर्स को ही एक व्यू माने जाए। ऐसे शायद एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है, पर एयरफोर्स में भी कुछ तो ऐसे होते होंगे कि जो शायद ग्राउंड पे भी कुछ थोड़ा बहुत काम करते हों। तो वो भी सब जो है वो आर्मी के नहीं माने जाके एयरफोर्स के ही माने जाएंगे। और ऐसे आर्मी के भी बहुत सारे होंगे कोई व्यू कि जो शायद विमान में से ऊपर ले जाके टपकाए जाते हों कोई टेरिटरी में, एक्सटर्नल टेरिटरी में। तो वो तरीके के अनेक व्यू हुए हैं। ऐसे ही परमात्मा के भी कई व्यू हैं। विशेषेण ऊह वहति इति व्यूह, जिन जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो व्यक्ति डिपार्टमेंटली या कंपार्टमेंटली वहन करते हुए वो सब वाके व्यू माने जाएं। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन वहन कर रहे हैं, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपन वहन कर रहे हैं वो सब अपने, जैसे यूनिवर्सिटी में आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, ये सब यूनिवर्सिटी के व्यू हैं। उन सारे व्यू के साथ यूनिवर्सिटी अपने को पढ़ा रही है। व्यू का मतलब ये है वो मल्टीपल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन कैरी करते हों, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंक्शन हैं और जो वह में पार्टी हैं एग्जीक्यूट करने वाली, वो सब व्यू कही जाए। तो भगवान के भी कई, पर के भी कई व्यू हैं। वासुदेव, संकर्षण, द्युम्न, अनिरुद्ध आदि,
वो सब भगवान के व्यूह रूप का वहाँ है। तंत्र में इन सब की अलग अलग मूर्तियाँ हुए हैं, उनकी वाह ऑर्डर में माने पूजा हुए है, वाह ऑर्डर में उनके मंदिरन में उनकी प्रतिष्ठा हुए है, वगैरह वगैरह, बहुत डिटेल है वो सारी। नेक्स्ट है अर्चा, लास्ट। माने भगवान की जो भी मूर्ति बना के वहाँ में प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान की पूजा अपन कर रहे हैं, अपन वाकू पत्थर को पूजा नहीं मान के भगवान को एक स्पेशल मैनिफेस्टेशन माने हैं। अब ये लोग, जो लोग नहीं पूजते थे, जो लोग नहीं पूजते थे मूर्ति को, उनको लगे कि अपन पत्थर पूज रहे हैं। तो वो तो अपने को भी लग सके कि जो लोग ऐसो भगवान की मस्जिद में या चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, वो भगवान को कितना नैरो मान रहे हैं। जो अखिल ब्रह्मांड को नायक है, एक छोटी सी बिल्डिंग में क्या बैठे हुए है क्या? अक्सर अपने से लोग पूछें कि राम जो है वो क्या बाबरी मस्जिद में ही कैद है? अरे भाई, राम कैद नहीं है, बात सच्ची है, राम तो यूनिवर्सल है, पर अल्लाह को काहे को बाबरी मस्जिद में कैद मान रहे हो? आपको भी यूनिवर्सल मानो। अल्लाह को पाछे यूनिवर्सल नहीं मान के बाबरी मस्जिद में ही कैद माने कि बाबरी मस्जिद टूट गई तो अल्लाह मानो टूट गए। तो जब अल्लाह टूट सके तो राम भी टूट सके, और राम नहीं टूटते तो अल्लाह भी नहीं टूटेगा। तो ये क्या है? सब नैरो मेंटेलिटी को आप नाटक है और कुछ नहीं है। तो अपन के यहाँ कभी पत्थर अपन ने नहीं पूज्यो है। जब भी अपन ने पूज्यो है वो आकृति को, वाह में वाह देव को इन्वोक करके वाह देव को पूज्यो है, ये एक धारणा थी करके भगवान के जितने मूर्तियां हैं वो अर्चावतार मान्यो जाए। माने भक्त सु पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान को लियो भयो मटीरियल इनकारनेशन। आज की भाषा में समझना है तो कोई मटीरियल इनकारनेशन है, वो स्पिरिचुअल इनकारनेशन नहीं है। 100% वो भगवान को इनकारनेशन है, पर वो मटीरियल इनकारनेशन है। इन ए फॉर्म ऑफ मैटर भगवान इनकारनेट हुए हैं, वाकू वो लोग अर्चावतार के हैं। तो अपन ने वो पत्थर नहीं पूज्यो है, अपन ने भगवान ही पूज्यो है, पर भगवान को इन्वोक वहाँ किया है। जैसे वो लोग नमाज जो है या प्रेयर जो है वो चर्च या मस्जिद में करते हो या मकबरा में करते हो, तो मकबरा में कोई मुर्दा थोड़ी पूज रहे हैं। वो मकबरा के वहाँ भी वो ऐसा सिजदा कर रहे हैं, तो कोई मुर्दा को पूज रहे हैं क्या? मुर्दा नहीं पूज रहे हैं भाई। मुर्दा के वहाँ वो उन माने संतन को, परम पुरुषन को इन्वोक करके उनको पूजन कर रहे हैं, कोई मुर्दा को थोड़ी पूज रहे हैं। तो वो समझे नहीं और फिर आपस में एक दूसरे के प्रति आक्षेप प्रत्याक्षेप हो जाए। धर्म समझें तो ऐसी कोई हमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। तो ऐसे अपने अभी अर्चावतार के बारे में एक आखी धारणा थी कि ये भी भगवान को एक स्वरूप है, अवतारात्मक स्वरूप है। जा रूप से भगवान माने लीलावतार और अर्चावतार, ये 5वां स्वरूप है। इनकी आराधना के उपदेशक के आखे हियरार्की है कि जो सबसे पहले जाकू एंगेज किया जाए, जाकू अपने यहाँ क्या कहें, जैसे नौकरी दी नहीं जाए पर नौकरी को अनुभव करवाने के लिए रोक्यो जाए, प्रोबेटरी। हाँ, तो वो प्रोबेटरी पीरियड जो हुए है, तो वह तरह से प्रोबेटरी पीरियड पे जाको एंगेज किया जाए कि भाई चलो तुम पूजना चाह रहे हो तो तुमको हम ट्रेन करने जा रहे हैं, वाकू समयी कहा जाए। आया समझ में? वो समयी है। तो कई बार तक समयी को चेक किया जाए कि समयी बराबर है कि नहीं। वो मैंने वो प्रचार निष्ठा के झोंक में जो आए हो सो सब मेरे ही हैं नहीं मान्यो जाए। समयी को मतलब ही यह है कि अच्छे खासे पीरियड में वाकई चेकिंग करो कि वो दीक्षा देने लायक है कि नहीं। तो दीक्षा देने लायक है कि नहीं, वाके लिए जो पीरियड में वाकू ट्रेन करके वाके साथ वाके अपने पास रख के अपन को वाके ऑब्जर्व करके जो भी कुछ किया जाए, वो जो है वो समयी कहो जातो। समयी में जो उत्तीर्ण होवे वो दीक्षित हो, तो अदीक्षित कभी गुरु हो तो नहीं।
गुरु जो हुए है वो जा वक्त वही पैटर्न जो मैं आपको बता चुके हो कि उपनीयतु यश शिष्यम वेदम अध्यापयेत् द्विजा सकल्पम सरहस्यंच तमाचार्यम प्रचक्षते, वो फिर आचार्य हो। तो ये भट्टारक नहीं हो, भट्टारक, भट्टारक कर दे। अब इन सब के, और वो भट्टारक से ऊपर फाइनल, जैसे कल मैंने बताया, सबसे ऊपर सारे को यूनिफाई करने वालों पोप है, ऐसे एक भट्टाचार्य होतो तो जो सर्वोपरि होतो तो भट्टाचार्य। ये भट्टाचार्य के लिए कुछ लोग भगवान शब्द भी फिर वापरे हैं कि वो फिर भगवान तुल्य हो गए, के लिए भगवान है। वो भगवान माने वार्थ में भगवान नहीं, पर वो एक डिग्री के तरह वो को फिर भगवान माने जाता। तो ये आखी सिस्टम हती। और यहाँ में ये खास बात बताई गई थी कि अर्चयेच्च समम भक्त्या त्रिविधेन अंतरात्मना देवंच पूजये नित्यम नित्यम होमंच कारयेत्। जो समयी दीक्षित की बात नहीं, गुरु ऑनवर्ड जो हैं, गुरु आचार्य भट्टारक और भट्टाचार्य, उनके लिए ये बात कंपलसरी होती कि जैसे वो जा मंदिर में आचार्य हैं या भट्टारक हैं या भट्टाचार्य हैं, वहाँ मंदिर में वो पूजा करवावें, उपदेश देवें, वो सब बात सच्ची। पर जितनी श्रद्धा से वो वह मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उतनी श्रद्धा से उनको घर में भी अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। जन शिक्षा कृते अतिदेश कहाँ से आयो है समझो। उनको अपने घर में भी वो पूजा करनी चाहिए। सिर्फ सिखाने के लिए पूजा नहीं है, पूजा जीने के लिए भी है और पूजा सिखाने के लिए। सिखाने की पूजा, जीने की पूजा के कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। जीने की पूजा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम सिखाओ ही नहीं कोई को, वो आखो एक सेटअप हतो। सो अर्चयेच्च समम भक्त्या त्रिविधेन अंतरात्मना देवंच पूजये नित्यम, देव की पूजा नित्य करे, वाके घर में जो अर्चा है वह माध्यम से। नित्यम होमम च कारयेत्, नित्य होम भी करे, वो बताऊंगा आगे। आराधयेत् ग्रहे देवम दानम होमं च कारयेत्, देव की आराधना घर में भी करे। देवगो ब्राह्मणान वृद्धान यतीन सिद्धान सदाचयेत्, और ऐसा मत रखो कि तुम देव पूजा में एंगेज हो गए करके ब्राह्मण वृद्ध यति सिद्धन को तुम इंसल्ट करने लग जाओ कि अब तो हम साक्षात पुरुषोत्तम हो गए। नॉट अलाउड। तुम भट्टारक हो कि भट्टाचार्य हो, पर जब तुम्हारे घर में ब्राह्मण आवे, वृद्ध आवे, यति आवे, सिद्ध आवे, तो उनकी अर्चना करना तुम्हारो कर्तव्य है। पूजयेद विष्णु भक्तांश्च, ये समयी दीक्षितांश सदा, जो समयी है उनकी भी यथा मने डिसेंसी, वो डिसेंसी निभाते भाई। जो कल मैंने आपको बताया कि वो भी सुम एपिस्कोपस और वो भी कम क्रिश्चियनुस, वह तरह सु अर्चयेच्च समम समयी दीक्षितान सदा परीक्ष्य चोपधाभिस्तु दधा दद्याद विद्याम विचक्षण, और उपधासु उनको परीक्षण करके और उनको विद्या दान करे। उपधा भी वही बताने जा रहे हूं, मैं सब बता रहे हूं। उनको उपदान विद्यादान करे। तस्मात्तु पात्रभूताय, जो पात्रभूत है, दीक्षिताय यथा विधि दद्याद विद्याम अथाचार्यो शून्यथा पातकी भवे। जो पात्र को दान नहीं दे है वो पातकी है, जो अपात्र को दान दे है वो भी पातकी है। कैसे तरह से शास्त्र ने सारे सेटअप को संभालने के लिए कितनी प्रिकॉशन लिए हैं।
अब जो आ गए वाकू दे रहे हैं, क्योंकि भेंट तो धरेगो ही न, जाएगो कहाँ, वो कंसिडरेशन नहीं है। तो उपधा भी परीक्ष्य, वाके सामने सब तरह से उपधाएं ऐसी धरनी चाहिए, माने काउंटर प्रपोजल, कि ये करने में ये तकलीफ है, ये करने में ये तकलीफ है, उन सब से वो ओवरकम हो तो होए, तो वाकू दीक्षा देनी चाहिए। और वो कहते है कि नहीं नहीं हाँ हाँ ये तकलीफ है तो नहीं 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 चलेगा, तो जावे ही दो ना, व्यर्थ में दे के फायदा क्या है। उपधा